वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि यूनिवर्स आपकी किस चीज़ में मदद कर रहा है, आपको किस तरह से हेल्प मिल सकती है यूनिवर्स से, क्या चीज़ें आपको रिलीज करनी चाहिए, किस तरह से उसके मैसेज सुनने चाहिए। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापिस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम एक एक कार्ड ले लेते हैं ऑप्शंस के लिए। तो आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप किस कार्ड के द्वारा ऑप्शन 2 को गाइड करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप किस ऑप्शन के द्वारा गाइड करना चाहते हैं, किस कार्ड के द्वारा। ओके, ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है इट्स ओके टू बी डिफरेंट का। ये है ऑप्शन 1 की इमेज। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है वन स्टेप एट ए टाइम का। ओके, ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है शेयर का। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे, और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यूनिवर्स स्पिरिट किस तरह से मदद कर रही है, या फिर आपको उनकी मदद और किस तरह से लेनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है वेरी सून का। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्रू का। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सिंप्लिसिटी का। ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए वाटर का। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लव हील्स फियर का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लेट गो ऑफ स्ट्रेस का कार्ड। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, कार्ड ही रह गया हाथ में बस। प्रत्याहारा का कार्ड है ये आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए माँ राधा का कार्ड। तो आपकी एनर्जीज में सबसे पहले जो एक चीज़ उभर के आई है आपकी रीडिंग में, कि आपका अपग्रेडेशन है यहाँ पे, कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एक अपग्रेडेशन को बताते हैं, आगे बढ़ने को बताते हैं। तो स्पिरिट यहाँ पर आपसे ये चाहती है, ये यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अपग्रेडेशन के लिए हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों के लिए है एनर्जी से, इनकी ये अपग्रेडेशन टाइम जो है बहुत लोगों के लिए चल रहा है। जैसे कि मैंने पिछले काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है कि अर्थ का डायमेंशन शिफ्ट हुआ है, एनर्जी शिफ्ट हुई है। हर पल के साथ में, हर मोमेंट के साथ में कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हो रही है आपकी एनर्जीज के अंदर। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी सोल का अपग्रेडेशन हो रहा है, और आप भी लाइफ में एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। तो उस अपग्रेडेशन के अंदर आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें भी आपके सामने आती हैं, चाहे वो आपको समझ में आए या फिर वो आपको समझ में ना आए, आप उनको लगातार सरेंडर करते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। आपका पहला कार्ड कहता है इट्स ओके टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रही है कि आपका जो सोल पाथ है वो डिफरेंट है, आपकी सोच जो है वो डिफरेंट हो सकती है, आप कुछ डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ये समझना है अपने बारे में कि आप कुछ यहाँ डिफरेंट करने के लिए आए हैं, अलग करने के लिए आए हैं। इसलिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल भी अपने आप को आम लोगों जैसा ना समझें या आम लोगों जैसा व्यवहार ना करें। यानी कि जो कलेक्टिव में चल रहा है और जैसा कि लोग कर रहे हैं, तो आप एक भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ चाल का हिस्सा ना बने। आप यहाँ पे कुछ ऐसा करने आए हैं जो कि आपके लिए बड़ा है, आपकी सोल प्लानिंग के हिसाब से है। तो आपको उसी चीज़ में एक्ट और रिएक्ट करना है। आपके एक्शन और रिएक्शन वहीं से आने चाहिए, उसी तरह से आने चाहिए। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कुछ भी अगर आप ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं जो कि आपके सोल के पर्पस को सर्व नहीं करती, या फिर आप लोगों जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन जैसी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपका जो रियल सेल्फ है उससे आप बहुत दूर हो जाते हैं। यहाँ पर स्पिरिट आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रही है कि आपका रंग रूप, आपकी चीज़ें, आपका व्यवहार, या फिर आपकी लाइफ में कोई सी भी चॉइसेस हो सकती हैं, आपकी लाइफ में कोई डिसीजन हो सकते हैं,
जो आपको बनाने ज़रूरी हैं, जिनको देखकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, तो आपको किसी से कंपैरिज़न नहीं करना। अगर आपको आपके जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, आपकी जैसी सोच रखने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, आपको एप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों जैसा बन जाएँ या उन जैसा व्यवहार करने लगें, क्योंकि आपको आपके जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं। अगर आप कुछ भी अलग कर रहे हैं या करने की क्षमता रखते हैं, तो वहीं से सारी चीज़ें या डेस्टिनी क्रिएट होती है। आपको यही सोचते हुए इसी तरह से आगे बढ़ना है और सारे काम करने हैं। तो आपको स्पिरिट कह लीजिए या यूनिवर्स कह लीजिए, इसी चीज़ में आपकी मदद करना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है वेरी सून का, जो कि ये कहता है कि स्पिरिट आपको क्यों हेल्प करना चाहती है इस चीज़ में। वो आपको इसलिए मदद करना चाहती है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा और बहुत ही जल्दी होने वाला है। वेरी सून का कार्ड है, बट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। तो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको खुशियों के साथ जोड़ने वाला होगा, आपकी विक्ट्री के साथ आपको जोड़ने वाला होगा। तो यहाँ पर आपको स्पिरिट इस बात के लिए ही गाइड कर रही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप हार गए या फिर आप हार जाएंगे या फिर आप थक जाएंगे। आपको ये मान के चलना है कि आप जिस भी यात्रा को कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि अभी किनारा आपको ना दिखाई दे रहा हो सकता है कि अभी आपको सूरज की रोशनी ना दिखाई दे रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं। बहुत ही जल्द आप अपनी सिचुएशन को बदलते हुए देखेंगे या अपने आप को उस विक्ट्री के अंदाज में देख पाएंगे जो कि आप अपने लिए चाहते हैं। तो देखिए, वैसे तो ये बात मैं हमेशा ही कहती हूँ, लेकिन एक बार फिर और दोहरा देती हूँ। हम अपनी लाइफ में तब ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब हम जो चीज़ें हमें बॉदर करती हैं या जो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं, जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, हम वो दूसरों के साथ ना करते हों। यानी कि अगर कंपटीशन की बात कह लीजिए, अगर लोग आपके साथ कंपटीशन करते हैं तो आप भी लोगों के साथ कंपटीशन ना कर रहे हो। लोग आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो आप भी लोगों के ऊपर गुस्सा ना कर रहे हो। अगर लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लोगों की हेल्प ना कर रहे हो। यानी कि चीज़ें या सिचुएशन उन्हीं के लिए मैनिफेस्ट हो पाती हैं जो कि और लोगों जैसे नहीं होते हैं, उनको कुछ डिफरेंट करना होता है। और आपके लिए पहला मैसेज ही है, इट्स ओके टू बी डिफरेंट। तो अपने लिए डिफरेंट ही आपको करना है, डिफरेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए आपके जर्नी के अंदर ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल कर रखी हो, अलग अलग उनके गुण हो। जरूरी नहीं है कि आप जैसी सोच रखने वाले ही आपको मिल रहे हों आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हों उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हों, उनकी अलग अलग बातें हों, उनके अलग अलग सद्गुण हों। तो हो सकता है कि ये चीज़ें भी हों। तो इसलिए स्पिरिट चाहती है कि आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें या अपनी डेस्टिनी को बनाने की कोशिश करें जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप भी डिफरेंट है। कुछ ऐसी क्वालिटीज़, कुछ ऐसी बातें जो कि आपको लोगों से अलग बनाती हैं, ऐसे आपको दूसरे लोग भी मिल सकते हैं। वेरी सुन का मैसेज आपको यही गाइड कर रहा है कि आपके लिए विक्ट्री नज़दीक ही है, इसलिए गिव अप करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ में बढ़ते हुए ये भी ध्यान रखना है कि भेड़ चाल का हिस्सा भी आपको नहीं बनना। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है ट्रू का। ट्रू का कार्ड जिस जगह पर है, ये कार्ड कहता है कि आपको इस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपके सामने क्लियर ना हो, कुछ बात आपके सामने क्लियर ना हो। अगेन वही बात है कि आपको इस चीज़ के पीछे नहीं जाना है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें कब हो रही हैं। आपकी जो सोल कॉलिंग है, आपका अंतर मन या अंतरात्मा आपको जो करने के लिए प्रेरित करती है, जिस दिशा में आपको भेजती है, उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करनी है ताकि आपको अपनी ग्रोथ करने के अवसर मिल सके और वहीं से आपके लिए चीज़ें बदलती हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए आपका अंतर्मन आपको बहुत प्रेरित कर रहा है और वो लॉजिकली आपको सही लगती है, यानी कि आपको फियर तो होता है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको वो करना चाहिए, वो आपकी सोल कॉलिंग का हिस्सा हो सकता है, आपके नॉर्थ नोड का हिस्सा हो सकता है, आपकी सोल प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। तो स्पिरिट आपसे यही कह रही है कि आपको हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सोल कॉलिंग है या फिर आपका अंतर्मन जिस चीज के लिए आपको प्रेरित करता है, उस सच्चाई के साथ में आपको यहाँ पे जुड़ने की जरूरत है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है सिंप्लिसिटी का, और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि जब भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा करते हैं, उस चीज की वजह से आप बहुत थक जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि आपकी जो भी एनर्जीज हैं उनको बेसिक चीजों में लगाइए और जितना भी एक्सेस आप कर रहे हैं उसको लेट को कर दीजिए। यानी कि किसी चीज को अगर पाने के लिए या किसी चीज को क्रिएट करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को थोड़ा फ्री फ्लो में हो जाने देना ही आपके लिए अच्छा है। जब हम किसी चीज को करने के लिए बहुत मेहनत करने लगते हैं, हमारा परिश्रम तो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन हमें उसमें थकान भी बहुत होती है। तो उस थकान से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप यहाँ पर स्मार्ट वर्क करें, आप यहाँ पर हार्ड वर्क ना करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ कामों को करना है, कुछ नियमों को पालन करना है या फिर कुछ आपकी प्लानिंग्स हो सकते हैं उनको फॉलो करना है, कुछ एक्शन स्टेप लेने हैं और उससे ही आपकी सारी चीजें हल हो जाएंगी। यानी कि मुझे यहाँ पे आपके पाइल में कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं कि आप
बहुत बड़े बड़े स्टेप लीजिए और उन कामों को करिए। आपके लिए जो कुछ भी है वो बहुत ही छोटे छोटे कदमों से और छोटी छोटी बातों से ही आता है। और आपकी लाइफ में अगर अगर आपको जैसे अपनी डेली रूटीन चेंज करनी है तो उसको चेंज करने से आता है। यानी कि अगर आप टाइम पे नहीं उठ पाते हैं तो अलार्म लगा के 1 घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए, 1 घंटा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, टाइम से खाना खाने की कोशिश कीजिए, अपनी डाइट को कुछ चेंज करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस जो बहुत ही सिंपल वे में आते हैं, बेसिक होते हैं और आपको उसी में अपनी एनर्जी लगानी है। यानी कि ऑलरेडी आपको इतना हार्डवर्क करने की या अपने आप को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है और एक्सेस ना करने से भी हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों में ऐसा भी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको कुछ बेसिक चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है। मुझे यही एनर्जी मिल रही है आपके पास से, तो सन की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होना, खास तौर से उगते हुए सूरज की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना आपके लिए जरूरी है। सन जो है आपके लिए सक्सेस की बात करता है, टैरो में भी उसी एनर्जी की बात करता है, एस्ट्रोलॉजी में भी उसी एनर्जी को बताता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप सक्सेसफुल हो तो सन की एनर्जी के साथ में आपको जरूर कनेक्ट होना चाहिए। ये कार्ड है आपके लिए वाटर का, और ये कार्ड जिस जगह पे है ये कार्ड कहता है कि आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो आपके इमोशंस को रिलीज करने से या उनको बैलेंस करने से ही आप सुन पाएंगे। इनकी जो भी स्पिरिट आपको मैसेज देना चाहती है, जो भी यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है, वो आप तभी सुन पाते हैं जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, अपनी इमोशनल वेलबींग के अंदर होते हैं। और इमोशनल वेलबींग आपको कहाँ से मिलती है? जब आपके जो सेंसेस होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं। इनके आप ऐसी चीज़ों के स्ट्रेस को जाने दीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो रहे हैं, चाहे वो कैरियर में हो रहे हैं, लोगों की वजह से हो रहे हैं, आपकी हेल्थ की वजह से हो रहे हैं। कुछ बेसिक स्टेप्स आपको लेने हैं जिससे आपकी लाइफ में अपने आप ही चेंजेस हो जाएंगे। मुझे ना यहाँ पे बहुत ही ऐसी एनर्जीज लग रही हैं कि आप बहुत वरीड हैं, यानी कि आप बहुत चिंता करते रहते हैं, या इस टाइम पीरियड में भी आप बहुत चिंतित हैं किसी चीज को लेके। कुछ लोगों के लिए ये उनकी हेल्थ की एनर्जीज डेफिनेटली है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की एनर्जीज भी मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही हैं। तो आपको स्पिरिट यहाँ पे यही गाइड कर रही है कि इतना सोचने की या इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए वो बस सामने आने ही वाला है। तो अपने वाटर इनटेक को देखिएगा, यानी कि आप पानी कितना पीते हैं, किस तरह से पीते हैं, या जिन चीज़ों में पानी है उस तरह के आप फ्रूट्स खा सकते हैं अगर आपकी सेहत को सूट करता हो तो, या आपको अलाउ हो तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि अगर आप रखा हुआ खाना खाते हैं तो उतना ही बनाइए जितना कि पूरा हो जाए सब लोगों को और बचे ना हो, बाद में आपको ना खाना पड़े। महिलाएं ये बहुत करती हैं, यानी कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर कई बार वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं जो कि अपने समय को बचाने के लिए ऐसा करती हैं कि खाना एक्स्ट्रा बना लेती हैं। उस खाने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। आपका पेट तो भरता है पर आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी उसमें बेनिफिट नहीं मिल पाता, चाहे आप कितनी भी पौष्टिक चीज को उठा के रखते हैं। तो जब भी खाना फ्रिज में चला जाता है उसके बाद में उसकी जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं। तो आपको यही करना है कि अपने वाटर इनटेक को देखिए, अपने खाने पीने को देखिए, और जो फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनके साथ में आप कनेक्ट होइए या उनको खाइए। साथ ही साथ यहाँ पे वाटर की एनर्जी ऑलरेडी आपके पाइल के अंदर बहुत है। इस कार्ड में, इस कार्ड में, इस कार्ड में और इस कार्ड में, 6 में से 4 कार्ड्स के अंदर इसके अंदर ही वाटर की एनर्जीज हैं। तो आपको स्पिरिट यही गाइड कर रही है कि अपने इमोशंस को प्रोसेस करना या अपने इमोशंस को देखना बहुत जरूरी है। जब हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो हम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, उनको दबाते रहते हैं, उसको बात के लिए छोड़ देते हैं। आपको बात के लिए नहीं छोड़ना है, यहाँ पर आपको अपने अंतर मन के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है कि आपका अंतर मन चाहता क्या है या वो किस दिशा में जाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल रहे हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सोच की एनर्जीज भी यहाँ पे बहुत हैं। तो आपके थॉट में क्या चलता है, किस तरह से चलता है और क्यों चलता है, इसको देखना जरूरी है। अगेन, अगर आपको किसी से कोई थ्रेट मिलता है या फिर आपको किसी को आप अपना कंपटीशन मानते हैं तो अगेन वही बात है यूनिवर्स में कि सबके लिए एबेंडेंस है, सबके लिए भरपूर है। उस जगह से, उस सोच से बाहर निकलने की आपको जरूरत है। और अगर कोई आपके साथ ऐसा सोचता है तो वो उसकी सोच है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए लव हिल स्फीयर का। तो ये कार्ड जिस जगह पर है ये आपसे कहता है कि आप किस तरह से स्पिरिट पे या यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपके लिए चीजें होंगी। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि लव हिल स्फीयर, जो प्यार होता है वो सब तरह के जो डर है उनको दूर भगा देता है। तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में प्यार की एनर्जीज लग ही रही हैं, लेकिन ये सेल्फ लव की एनर्जीज भी हैं। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी जो कार्ड है, ये कार्ड है महाराता का, जो कि डेफिनेटली एक डिवोशन की एनर्जीज की बात करता है या फिर एक लव की एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पर प्यार बहुत होता है।
तो आपको यही करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी एनर्जीज को लगातार अलाइन करते हुए आगे बढ़ना है और आपको खुद से भी प्यार करना है। और अगर आपके आसपास के रिश्ते ऐसे हैं तो आपको उनसे भी प्यार करना है। आपके लिए अपने इमोशंस को प्रोसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए जो गाइडेंस होगी वो भी आप सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाएंगे। और आगे बढ़ना है, इसलिए आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना है जो कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर की होती हैं या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो आप आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। ये रिलेशनशिप की एनर्जीज की बात करता है आपके लिए। बहुत जल्द आपके लिए ये एनर्जीज भी यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए ट्रू के साथ में। तो डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है जैसे जैसे वो बदल रही है वैसे वैसे वो आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर रही है कि ऐसे इमोशंस को लेट को करना है आपने जो कि आपको सर्व नहीं करते। आपके इन तीनों ही कार्ड्स के अंदर एक तो पानी है यानी कि वाटर है और ये दोनों कार्ड ही कप्स के हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको ये नहीं सोचना है स्पेसिफिकली, अगर अपने कैरियर को या पैसों को लेकर आप परेशान हैं, कि आपके लिए सिचुएशन बदल नहीं रही है। आपके लिए बहुत ही आराम से बेसिक कामों को करते हुए चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके मन में जो भी आपको सुनाई देता है, जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते जाइए। और आप उनको तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब अपने हर कदम को आगे बढ़ाते हुए आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस हो। यानी कि यहाँ पर आपको लगातार गाइडेंस कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है या दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों में अपने आप पे ही काम करना है। इसलिए इस चीज़ को सुनिए और यूनिवर्स आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज की बात कर रहा है। ये कार्ड यही कह रहा है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए हो रहा है। और वो आपके लिए इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि क्रिएशन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये सेलिब्रेशन की बात करता है। तो अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको सेलिब्रेट करते हुए आगे जाना है और ये नहीं सोचना है कि बदलाव नहीं हो रहे हैं। बदलाव हो रहे हैं। तो एस के कार्ड है यहाँ पे और 2 के 2 कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस हैं यहाँ पे और आपकी लाइफ जिस तरफ जिस दिशा में जा रही है वो आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन की बात करती है। ये भी कप का कार्ड है, यानी कि आपके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। और इसके नीचे ही जो कार्ड है ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। अपने आप को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप रेस्ट कीजिए, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी कीजिए, लेकिन आपको अपने बैगेजेस को हल्का करना है। यानी कि भार अगर उठा रखे हैं, अगर अपने दिल दिमाग पे भार इकट्ठा करके चल रहे हैं तो उन बैगेजेस से अब दूर होने का वक्त आ चुका है। थोड़ा सा लाइट एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। अगेन हैप्पीनेस का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड देखिए यही कहता है कि आसान हो जाता है इंजॉय करना जब आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होते हैं। तो आपके लिए खुश रहने के लिए यही ज़रूरी है कि आप लाइफ में पूरी स्पिरिट के साथ में, पूरी खुशी के साथ में इंजॉय करें और उसके अंदर आप कनेक्टेड हों। तो अगेन आपके लिए ये आपको स्पिरिट समझा रही है कि अपनी लाइफ में टेंशन नहीं करो किसी चीज़ की। जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पे आपके लिए सिमटने वाला है, आपके लिए बेहतर होने वाला है, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर योर ड्रीम्स। तो अगेन यहाँ पे आपके लिए रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत हैं। एक ऐसे साथी का मिलना जो कि आपको समझता है, कैसे पार्टनरशिप का होना या एक पार्टनर का होना जो कि आपके ड्रीम्स को, जिसके साथ आप अपने ड्रीम्स को शेयर कर सकते हैं, जो आपके साथ अपने ड्रीम्स को, अपने हार्ट को शेयर कर सकता है। तो ये कार्ड ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके हार्ट के अंदर, आपका हार्ट बड़ा होता है और उतना ही ज़्यादा उसमें जॉय होता है। अगेन यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज है लव हील्स फियर का। तो आपकी सिचुएशन में कोई भी ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशंस आपकी मदद कर सकती हैं जो कि आपको प्यार की एनर्जीज देते हो। आपके लिए जो ये एनर्जीज हैं ये सेल्फ केयर की हैं, सेल्फ लव की हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस की हैं। खुद को स्वीकार करने से, खुद से प्यार करने से, खुद को अपना लेने से, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाई बुराई को देख लेने से जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों से ही आपकी ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। अगेन ये ऐसा भी है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक्सेप्ट करें तो सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो देखिए अगेन यही बात है कि आपको, अगर आपके इमोशंस यहाँ पर बैलेंस होंगे तो मैंने अभी आपको कहा ही है कि आपको लगातार मैसेजेस मिलते रहेंगे और आपको मिलेंगे। अगेन वाटर है आपके कार्ड में, तो इमोशंस वाली एनर्जीज बहुत हैं। आपके पाइल के अंदर जो एनर्जीज हैं वो या तो एकदम से
लाइफ की रफनेस को बताती हैं या फिर एकदम से लाइफ में फ्लो को बताती हैं। यानी कि आपकी लाइफ में या तो हमेशा डार्कनेस होती है या फिर हमेशा एक प्लेफुल वाली एनर्जीज होती हैं, खुशियों वाली एनर्जीज होती हैं, बीच का कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बी ओपन टू द फ्लो, ये कार्ड यही कहता है कि जो लाइफ होती है हमेशा ही गुड एनर्जी देने के लिए तैयार होती है। आपको उसको चैनल करना होता है, उसको इकट्ठा करना नहीं होता। तो कुछ लोगों की वजह से या फिर कुछ लोगों के व्यवहारों की वजह से आप अपनी गुड वाइब्रेशंस को बाहर लोगों तक जो फैलनी है उसको रोक नहीं सकते, आपको रोकनी नहीं चाहिए। आपको डेफिनेटली किसी जगह से आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़िए। अगर आपको कुछ बैलेंस करना है तो बैलेंस कीजिए, कुछ नई शुरुआतें करनी है तो नई शुरुआत कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि अपनी लाइफ में सबसे पहले आप खुद के ऊपर काम कीजिए और खुद की एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। जैसे बहुत ही प्यारी रीडिंग रही है आपकी। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, ये कार्ड भी यही कहता है कि हम साथ में एक दूसरे को बढ़ता हुआ देखते हैं, एक दूसरे के साथ में होते हैं, एक दूसरे के साथ में फन करते हैं और इसी तरह से हमारी ग्रोथ होती है। तो रिलेशनशिप जो होते हैं वो बैलेंस के बारे में होते हैं। तो यहाँ पे अगेन डॉल्फिन की एनर्जीज हैं जो कि प्लेफुलनेस की बात बताती हैं। यहाँ पे 2 स्वॉन्स भी हैं, अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज। रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो अगर अपने किसी रिश्ते को नर्चर होते हुए आप देखना चाहते हैं या आप अपनी कोई ग्रोथ यहाँ पे चाह रही हैं, डेफिनेटली आप किसी ऐसी जगह पर आगे बढ़ रही हैं यहाँ पे जहाँ से आप स्ट्रेस से दूर हो जाए। आपको उतना टेंशन अपने आप को देना कम करना होगा। तो यहाँ पर अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ना कुछ नर्चर करने वाली एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में आपको अपने अंदर कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करना है जिसमें आप कुछ क्रिएट कर सकें, जिसमें आप कुछ नर्चर कर सकें। तो ये नर्चर वाली एनर्जीज अगेन आपके अंदर से ही आती हैं। अपने आप को, जो भी आपके बॉडी के सेंटर पॉइंट्स हैं उनको कह लीजिए, जो भी आपके चक्रास हैं उनको कह लीजिए, आपके इमोशंस हैं उनको कह लीजिए। यानी कि ये ओवरऑल आपके बारे में ही है कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए जरूरी है कि आप खुद की केयर जरूर करें। अपनी इमोशंस को देखें कि आपके इमोशंस आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरह से या उसी जगह से आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसाइड कर पाएंगे। तो जैसा लोगों ने किया है वैसा ही करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको भीड़ चाल का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट हैं तो आपको उसी तरह से व्यवहार करना होगा और वहीं से आपकी नई शुरुआत होती है। कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई नई बात हो सकती है, कोई नया तरीका हो सकता है जिंदगी को जीने का। तो उसी तरह से लाइफ को देखना है और उसी तरह से आगे बढ़ना है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें। जो भी यूनिवर्स आपको मदद करना चाहता है, स्पिरिट आपको मदद करना चाहती है, आपको वो मदद मिले और आप आगे बढ़ सके। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यूनिवर्स किस तरह से मदद करना चाहता है, स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पर ओ माय गॉड आपके लिए कार्ड है वेरी सून का। ऑप्शन 1 के लिए सेम कार्ड इसी जगह पे था। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पे ये कार्ड आना चाहता है लव हील्स फियर का, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, ये कार्ड है आपके लिए लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे मैसेज है हीलर का। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है लाफ्टर का। इस कार्ड को लेंगे नहीं पर इसको देखेंगे। टीम वर्क का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड कहता है वर्क विद अदर्स टू मेक द सिचुएशन कम अबाउट। ओके, ऑप्शन 1 से रिपीट है आपकी नोटिस। फैमिली कल्चर का मैसेज है लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज। यहाँ पे एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है धर्मा का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्वादिष्ठाना का कार्ड। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज में जो एक बात मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि शायद कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ रहे हैं या फिर कुछ बातें आपके दिमाग में ऐसी चल रही हैं जो किसी डिसीजन की तरफ आपको धकेल रही हैं या फिर आपको पुश कर रही हैं कि आपको वो डिसीजन ले लेने चाहिए, या फिर आप कोई ना कोई ऐसा समय आ रहा है आपके लिए जब आपको कोई डिसीजन करना पड़ सकता है।
आप में से कुछ लोगों की आप में से कुछ लोगों की फैमिली के साथ भी ये चीज़ें रिलेट हो सकती हैं, क्योंकि फैमिली कल्चर का ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड है। लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज। तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जिनको ब्रेक करना आपके लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर पास्ट में कुछ ऐसी टॉक्सिक बिहेवियर्स रहे हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे हैं, कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें रही हैं जिन्होंने ग्रोथ नहीं होने दी, चाहे वो रिश्तों में हो, कैरियर वाइज हो, फाइनेंशियली हो, या किसी भी तरीके से हो, या फिर अपने मन की आपको सुनने नहीं दी, तो उस जगह से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारे स्ट्रगल फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, और लगातार आप प्रेयर्स करते हैं, या फिर आपके जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से, आप उनसे शायद सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आपको उनके बारे में कुछ समझने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप में से कुछ लोग उनसे नाराज़ भी हैं, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने एक पैटर्न फॉलो किया है आपकी लाइफ में, तो आप उसी चीज़ को फॉलो करें या उसी चीज़ को आप बढ़ाते जाएं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी फैमिली में जिसमें आपको बिहेवियर के अंदर, अपने थॉट पैटर्न के अंदर उनको चेंज करने से बहुत सारी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, या फिर पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो जाते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं। और अगर आप अपने आप को बहुत बेहतर समझना चाहते हैं, तो आपको अपने परिवार में या जो परिवार के लोग हैं उनको समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो भी है वो जीन्स में आता है, डीएनए के अंदर आता है। तो आप कौन से ऐसे पैटर्न रिपीट कर रहे हैं जो कि आपके डीएनए के अंदर है, या फिर आपकी फैमिली के अंदर है, जो कि रिपीट होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों कार्ड सेम ही बात कहते हैं कि आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है। जो आप करने आए हैं उसको करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी जैसी सोच रखते हो, अगेन ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं ये, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से काम करना है। आपको एक एक कदम आगे उठाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इसी एक कदम को आगे बढ़ाने में स्पिरिट आपकी मदद कर रही है। 1 स्टेप एट ए टाइम, लॉट ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो अगर आप अपने कदम उठाते रहेंगे, आप छोटे छोटे चेंजेस करते रहेंगे, आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप चेंजेस को देखेंगे। और स्पिरिट आपकी मदद इसलिए भी कर रही है क्योंकि ये चेंजेस आपके लिए होने वाले हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुद की तरफ से कुछ प्रयास करेंगे, तो आपको उस जगह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जहां पर आप खुद को स्टक पाती हैं। एक फ्लो देखने को आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को करने में आपको बहुत भाग दौड़ नहीं करनी है। आपको अपने ऊपर बोझ नहीं डालना है कि आपको एक ही दिन में सारे परिवर्तन करने हैं। ये बदलाव आपके लिए हो रहे हैं क्योंकि ये बदलाव आपकी खुशियों से रिलेटेड है और आपको खुशी देने के लिए है। तो अगर आप एक विजेता बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कि आपको विजेता बनाते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में कुछ चेंजेस करने हैं, अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस करने हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप एक दिन में ही क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। क्रांति भी हर दिन के साथ आगे बढ़ती है। तो आपको एक एक दिन के साथ अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं। कौन सा पॉजिटिव स्टेप आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी ग्रोथ देखने को मिले। और आपके लिए ये कैरियर की एनर्जीज भी मुझे लग रही हैं। यानी कि अगर आप अपने कैरियर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या कैरियर में आप कुछ कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आपका मन अंदर से क्या कहता है, आपको किस दिशा में जाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर अपनी रियल फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है, जो कि आपको सही दिशा में गाइड करती हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लव हील्स फियर का, और अगर आप ऑप्शन 1 देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके एनर्जी और कार्ड भी वहां से रिपीट हुए हैं। लव हील्स फियर का कार्ड जिस जगह पे है, आपसे स्पिरिट चाहती है कि आप इस चीज को रिलीज करें। द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि या तो आपको डराते हैं, या फिर उनकी वजह से आपके अंदर एक फियर क्रिएट होता है कि वो लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या समझेंगे। हो सकता है कि आप बिजनेस करते हो, या आपकी फैमिली बिजनेस हो, आप नौकरी करना चाहते हो, किसी और एरिया में आप कुछ करना चाहते हो, या फिर आप नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस करना चाहते हो। ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में तब हो पाएगा जब आप अपने अंदर इस एनर्जीज को क्रिएट करेंगे कि हाँ, मुझे अपनी रियल फीलिंग्स को सुनना है और मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं। यानी कि आपको डर के कुछ नहीं करना है कि आप डरते रहें और फिर आप शिकायत भी करते रहें। आपको यही करना है कि आप उदास होने के बजाय आप अपनी लाइफ में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उनको करने के लिए आप डरे नहीं, और अपने लिए एक लव की एनर्जीज को क्रिएट करें। तो कभी कभी हमें अपने लिए कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो कि दूसरों को अच्छे नहीं लगते, जो कि दूसरों के लिए जरूरी नहीं होते। कभी
कभी वो हमारे सोल पाथ के लिए, सोल जर्नी के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जो कि आपको कुछ ऐसा करना है जो कि आपके लिए एक अलग दिशा की बात करता है, एक अलग रास्ते की बात करता है, और उसी जगह आपको आगे बढ़ते जाना है। हीलर का यहाँ पर मैसेज है, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पर है, ये कार्ड यही कहता है कि आपको इस बात को सुनना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि आप अपनी फैमिली में डेफिनेटली ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि किसी तरह के पैटर्न को ब्रेक करने वाला हो या फिर उसमें चेंजेस करने वाला हो। आपके अंदर वो पावर है जिससे आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और उनको हील भी कर सकते हैं। जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो लोग जो होते हैं अपनी फीलिंग्स को नहीं सुनते, या फिर जो लोग होते हैं वो अपने पेन को नहीं छोड़ पाते या फिर अपने तरीकों को नहीं छोड़ पाते। उनको वही तरीका सही लगता है क्योंकि वो उससे यूज्ड टू होते हैं, उनको उसकी आदत होती है। तो जिस भी चीज़ को आप बदलना चाहते हैं उसके लिए एक एक दिन के साथ आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है। अगर अपने परिवार में, अपने घर में आपको चेंज करना चाहते हैं तो हर एक दिन के साथ कोई चेंज कीजिए और उस चेंज के साथ में अपने अंदर से उस डर को जाने दीजिए जो कि आपको बदलाव नहीं करने देता। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं आपकी लाइफ में, ये आपकी फैमिली में कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है, वैसे यहाँ पे कार्ड नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको बहुत ही अलग बनाती हैं। आपकी दिलचस्पी किसी ऐसी चीज़ में, ऐसी पढ़ाई में हो सकती है जो कि बिल्कुल ही अलग हो, लोग उसको पसंद ना करते हों या फिर उसको अच्छा ना मानते हों। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं, यानी ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जैसे कि कोई अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में डिवोर्स लेना चाहता है लेकिन उसको लेना नहीं है क्योंकि उसको डर लगता है क्योंकि उसको हीलिंग नहीं मिलेगी, उसको लव नहीं मिलेगा, उसको कंफर्ट नहीं मिलेगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा अपनी फैमिली की तरफ से, या फैमिली प्रेशर में किसी रिश्ते के लिए हाँ करना, या फैमिली प्रेशर में किसी रिश्ते में रहना, या कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो एक दिन के साथ नहीं चेंज होगा, लेकिन हर एक कदम के साथ जरूर बदलेगा। तो यहाँ पर स्पिरिट आपको यही गाइड कर रही है कि जो भी आपको टॉक्सिक एनर्जी लगती है, पहले तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर उसको हील कर सकते हैं तो उसको हील करने की कोशिश कीजिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश कीजिए और उसको सुनने की भी कोशिश कीजिए कि हर दिन के साथ आप अपनी लाइफ में एक एक कदम के साथ में क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, क्या आप उसमें नया ला सकते हैं। हो सकता है कि इससे आपकी फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न ब्रेक हो जाएं जो कि आपकी फैमिली के अंदर हार्मनी लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धर्मा का कार्ड है और ये कार्ड यही कहता है कि जो भी धर्म के अनुकूल है वही आपको करना चाहिए, और धर्म के अनुकूल वो होता है जो कि आपकी लाइफ में सही रास्ते, सही पाथ पे चलने से आता है। वो पाथ नहीं जो कि आपको लोग बताते हैं कि आपके लिए ये पाथ है, वो पाथ जो कि आपको पता है कि ये आपकी सोल की कॉलिंग है, आपकी सोल की जर्नी है, आपके सोल के लेसन्स में आता है और आपको उसी को फॉलो करना होता है। और वो तब हो पाता है जब आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात भी करें या फिर आप अपनी लाइफ की बात करें, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल जर्नी ये आपकी डे टू डे लाइफ से ही आती है, आपके मेडिटेशन करने से आपको मिलती है, आपके अलाइनमेंट से मिलती है, आपकी चॉइसेस से, आपके एक्शन से मिलती है, आपके फेथ से आपको मिलती है। तो आप क्या क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो हीलिंग है यहाँ पे, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें स्पिरिट आपकी मदद कर रही है, लेकिन वो आपसे एक ही बात कह रही है कि आप स्पिरिट पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप अपने लिए कदम उठा रहे हैं, अगर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुन रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें हंसते खेलते हुए हो जाएंगी। अगेन ये कार्ड आपसे यही कहता है कि लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। ये कार्ड भी कहता है व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे, यानी कि जो भी करना है उसमें के कदम उठाना है, जो कुछ भी होगा वो हंसी खुशी से हो जाएगा। और ये कार्ड कहता है यू नीड अ गुड लक, यानी कि हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन में जो परिवर्तन आपको करने हैं उसको आप कर लेने चाहिए। बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, बहुत सारी उम्मीदें हो सकती हैं, लेकिन अगर हर दिन के साथ आप कोई चेंजेस कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ में कोई सा भी एरिया हो, आपकी रूटीन हो, आपकी डाइट हो, आपकी सोच हो, आपकी फीलिंग्स हो, अगर आप उसमें एक चेंजेस ला रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए चेंजेस लाने वाला होगा और आपको खुशियां देने वाला होगा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि अपनी चॉइसेस में से चॉइसेस बनाना अब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में स्पिरिट आपकी मदद कर रही है। यानी कि यूनिवर्स चाहता है कि अब आप अपने लिए बेस्ट चॉइसेस करें और हर चॉइस के साथ में, हर ऑप्शन के साथ में आप अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखें। लेकिन आपको स्पिरिट ये भी गाइड कर रही है कि आपको अपनी एनर्जीज को ही प्रोटेक्ट करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में स्पिरिट चाहती है कि आपकी एनर्जीज प्रीशियस हैं, इसलिए अपने ऊपर काम करना जरूरी है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जीज हैं और यहाँ पे सैक्रल चक्र की एनर्जीज हैं, तो अपने सोलर प्लेक्सस पे या अपने सैक्रल चक्र पे काम करना जरूरी है।
जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, ये बताता है कि आपके अंदर जो आग है वो आपको सही रास्ते पे ले जा सकती है, आपके लाइफ में जो अचीवमेंट होते हैं उनको पाने में आपकी मदद कर सकती है। जो स्वादिष्ठाना का या फिर जो आपके लिए सैक्रल चक्र का कार्ड होता है, वो आपके लिए फ्लो की बात करता है कि जब आप अपने ड्रीम्स को, अपने डिसीजंस को फॉलो करते हैं, तो अपने ऑप्शंस को, अपने ड्रीम्स को, डिसीजंस को फॉलो करना है। जो कुछ भी आप यहाँ पे चाहते हैं वो आपके लिए हो रहा है, लेकिन अपने ऑप्शंस में से अब चूज कर लेना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको यही गाइड किया जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। अगेन ये कार्ड स्टक होने की बात करता है। तो अगर आपको किसी चीज़ में स्टक एनर्जी महसूस होती है, आपको लगता है कि आप बदलाव नहीं कर सकते, अगेन अपनी इंट्यूशंस की, अपनी ट्रू फीलिंग्स की यहाँ पे आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कार्ड हम ले नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन हाथों से ही ऊर्जा निकल रही है। तो अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी पावर आपके ही हाथ में है, और उसको कैसे क्रिएट करना है ये आपको अपने इन हाथों को खोलने से ही पता चलेगा। ये तभी हो पाएगा जब आप किसी ऐसे बंधन से बाहर निकलें, ऐसे रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकलें जहां से आपकी ग्रोथ होनी जरूरी है। अपने विजडम का भी यूज कीजिएगा, यानी कि आपकी सिचुएशन में ये बातें किस तरह से आपको हेल्प करती हैं, आपको गाइड करती हैं या फिर आपकी मदद कर सकती हैं, इसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द मून का। मून अगेन वाटर की एनर्जीज को बताता है। ऑप्शन 1 एक बार देख लीजिएगा अगर आपको उसको देखने का मन करे तो, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज रिपीट है वहां से। ये कार्ड कहता है कि अगेन ये कार्ड फियर की एनर्जीज की बात करता है और इंट्यूशन की बात भी करता है। तो लोग आपकी फीलिंग्स के दुश्मन हो सकते हैं, या फिर लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें या प्रोग्रेस करें। इस वजह से भी कई बार आप अपनी फीलिंग्स को शायद इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे स्पिरिट आपको यही गाइड कर रही है कि आपको लोगों की वजह से अपनी लाइफ में किसी पैशन को, किसी एनर्जीज को रिजेक्ट नहीं करना है। लोग क्या कहेंगे तो वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे या फिर आप कुछ कर रहे होंगे। यानी कि लोग तो चुप नहीं बैठ सकते। जैसे कि न जाने कौन से हैं वो 4 लोग जो कि कुछ कहेंगे और वो कहते ही रहेंगे, तो उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को खराब नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जो भी फियर्स हैं उनको छोड़कर आपको अपनी रियल डीप फीलिंग क्या है, आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होना जरूरी है। और यूनिवर्स से कहने की जरूरत है आपको कि मुझे ये बदलाव चाहिए। यानी कि आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी जानना है और उसमें आप क्या चाहते हैं उसको भी यूनिवर्स को बताना है। कुछ चॉइसेस हैं यहाँ पे आपको जो बनानी है। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये भी चॉइसेस की बात ही करता है, जो बात मैं आपसे कह रही थी। चॉइसेस की यहाँ पे एनर्जीज बहुत सारी है आपके लिए। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ऑप्शन 1 एक्चुअली सुनना बहुत जरूरी है। सॉरी अगर मैंने कई बार रिपीट कर दिया हो, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपके लिए, ऑप्शन 1 से रिपीट हुई। तो ये आपके लिए ऐसा है कि आपको जो कह रहा है कोई, उसको फॉलो नहीं करना है। आपको जो डिसीजंस लेने हैं अपने लिए, आपको जो चॉइसेस करनी है अपने लिए, आपको उनको करना है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए। आपको अपने बारे में सबसे बेहतर पता है कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। इसलिए आपको कोशिश भी यही करनी चाहिए कि आप अपने लिए खुद कुछ ऐसे डिसीजन लें जो आपकी हीलिंग करने वाले हों, जो कि आपकी हेल्प करने वाले हों। यानी कि यहाँ पर आपके अंतर्मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हीलिंग की और हेल्प की नीड है, और स्पिरिट चाहती है कि आप खुद को जरूर हील करें। और कुछ चीजें आपकी खुद की केयर करने से आती हैं, खुद के बारे में समझने से आती हैं, खुद के बारे में चॉइसेस करने से आती हैं। तो अपने दिल दिमाग की सुनने की बात है, और अपने आप को बंद नहीं करना है, अपने आप को ओपन रखना है रिसीविंग मोड में। इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इसमें भी आइज क्लोज हैं, इसमें भी पानी में है तो आइज क्लोज हैं, इसमें भी मुंह नीचे करके आइज क्लोज हैं। तो आइज को खोलने की जरूरत है, अपने ऑप्शंस को चूज करने की जरूरत है, अपनी लाइफ में जो आ रहा है उसको देखकर वेलकम करने की जरूरत है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। ये कार्ड आपसे कहता है कि लाइफ में बैलेंस अपने आप ही आ जाएगा जब आपकी गिविंग और रिसीविंग में बैलेंस होगा। यानी कि जो एनर्जीज आप दे रहे हैं लोगों को और जो एनर्जीज आपको मिल रही हैं, वो उन समय बैलेंस आ जाएगा अगर आप अपनी इस दुनिया में रहते हुए जो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं उसको कर ले तो, अपनी ट्रू फीलिंग्स की सुन ले तो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए बैलेंस्ड एनर्जी की बात करता है, और यूनिवर्स ये आपको मौका दे रहा है और वो ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रस्ट कीजिए, ये सारे बदलाव होंगे और आपकी लाइफ में ग्रोथ जरूर करेंगे। इसलिए भी आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा आपका आइडिया हो सकता है, आपके लिए कोई ऐसी पढ़ाई हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसमें आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी है। कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, लोग ऑब्स्टेकल कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली से भी क्लियर बात करने की जरूरत है आपको। लेकिन ये लास्ट में जो भी है आपके लिए बैलेंस की तरफ जा रहा है। अगर आप अपने आप को ऐसे बंधनों से छुड़ा लेते हैं, ऐसे बंधनों से बाहर निकाल लेते हैं जहां पर आपके अंदर डर बहुत है, यानी कि यहाँ पे
डर बहुत है, फियर वाली एनर्जीज बहुत है, जो कि आपको इस चीज़ से भी डराती है, जो कि आपको उस चीज़ से भी डराती है, अकेलेपन से भी डराती है, लोगों से भी डराती है, लोगों के कुछ कहने से भी डराती है। लेकिन ये आपकी लाइफ में कुछ रिपीट होता है शायद फैमिली पैटर्न के अंदर या फिर लाइफ के अंदर, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में अपने सोल पाथ को फॉलो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपका दिल जो आपसे कहता है उसको भी सुनने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस ऑलरेडी कर रहे हैं और अपने लिए कुछ बेहतर डिसीजन कर रहे हैं और अपनी परिवार की चीज़ों को समझ रहे हैं। मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ें चल रही हैं आपके साथ में, नहीं चल रही हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी रास्ते पर आगे बढ़ें, तभी आपको अपना रास्ता दिखाई देगा। ये कार्ड ये कहता है कि अगर कोहरा हो तो भी आपको चलना बंद नहीं करना है, आपको उस जगह फोकस रखना है जहाँ पर आपको पहुँचना है। यानी कि आपको आगे बढ़ते जाना है और अपने आप ही वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इसलिए ये नहीं सोचना है कि आपको रुकना है। बहुत ही अलाइंड एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। सेट योर सेल्फ फ्री, अगेन यहाँ पे फ्री होने की एनर्जीज हैं। ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपने आप को ओल्ड थॉट पैटर्न से, ओल्ड हैबिट से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से, जो कि फैमिली से आ सकती है और होती है, बहुत ज़्यादा डिस्फंक्शन फैमिलीज होती हैं जो कि अच्छे सोच को, अच्छे बिलीफ सिस्टम को नहीं कैरी कर पाती, अपने बच्चों को नहीं दे पाते वो लोग, और वही चीज़ें फिर बच्चे भी अपना लेते हैं क्योंकि डीएनए में आ जाता है, फैमिली की रूटीन में आ जाता है, लाइफ में जो आप डेली देखते हैं उसमें आ जाता है। जैसे अगर फादर ड्रिंक करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा भी ड्रिंक करने लगे, उनका बेटा भी अपनी एज में आते आते ड्रिंक करने लगे। अगर फैमिली में डिवोर्स बहुत होते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, तो उसमें आगे जाकर बच्चों की लाइफ में भी वही इश्यूज होने लगे, और होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। इतने सालों के कैरियर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जिसके अंदर यही चीज़ें रिपीट होती हैं। यानी कि अगर कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं फैमिली के अंदर तो डेफिनेटली वो एक पैटर्न है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और अगर आपके खुद के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो, या निगेटिव बिलीफ सिस्टम है जो कि फियर से आते हैं, उसको भी आपको यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कमिटमेंट इश्यूज बहुत है यहाँ पे, यानी कि आप या तो डरते हैं कि आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं करेगा रिलेशनशिप में, या फिर आपको ये लगता है कि आपको जो भी कमिटमेंट करेगा वो आपका साथ नहीं देगा। इनकी रिलेशनशिप के लिए हालांकि यहाँ कार्ड नहीं है, पर मुझे ऐसी एनर्जी भी महसूस हो रही है। लाइटनिंग द डार्कनेस, ये कार्ड कहता है कि अगर आप लाइट जलाते हैं तो आप घर में रोशनी कर सकते हैं, पर अगर आपके दिल में रोशनी आप कर लेते हैं, अगर आपके दिल में आप रोशनी कर लेते हैं तो अपने आप ही सब जगह रोशनी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे डार्कनेस से लाइट में आने की ज़रूरत है आपको। जो भी फियर आपके अंदर क्रिएट होते हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और बहुत कमाल की बात है, पता है, आपकी रीडिंग में द मून का कार्ड है, और ये कार्ड जो है फियर की या इंट्यूशन की बात करता है। मून जो है वाटर की बात करता है। ये ऑप्शन 1 में एनर्जीज आई थी और ऑप्शन 1 में मैंने सन के साथ में कनेक्ट होने के लिए कहा था, और यहाँ पर मून का कार्ड है। और यहाँ पर ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आपके लविंग हार्ट के अंदर रोशनी होती है तो पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है, और जो सूरज होता है वो पूरी दुनिया को ही रोशन करता है। बहुत ही अलग एनर्जीज हैं आपकी, लेकिन ये कहती हैं कि बस अपने आप को फ्री करने का टाइम आ चुका है। माइंड पावर का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपका माइंड जो है बहुत सारी चीज़ों को नया क्रिएट कर सकता है, नए रास्ते आपके दिमाग में बना सकता है, यानी कि नए न्यूरॉन्स क्रिएट कर सकता है, जिससे कि आपकी लाइफ, आपका माइंड, आपकी अप्रोच सब कुछ चेंज हो जाता है। अगेन ये खुद को ऐसी जगह से, ऐसे थॉट पैटर्न से फ्री करने की बात है जो कि आपको बहुत स्टक करते हैं। यानी कि आप ऐसी किसी एनर्जी में स्टक हो सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत डर लगता है, जहाँ पर आप कंफ्यूज रहते हैं, जहाँ पर आप चॉइसेस नहीं कर पाते, लेकिन इन सब के बीच में आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट रख रहे हैं। ये भी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। तो आप कोई हीलर डेफिनेटली हो सकते हैं। तो आप दुनिया के लिए उतना ही कीजिए, लोगों के लिए उतना ही कीजिए जितना कि आपकी एनर्जीज को हार्म नहीं होता। यहाँ पर बहुत कुछ आप क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। लाइफ जर्नी का मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि ये जर्नी पूरी तरह से आपकी है। फॉलो योर इनर कंपास, अपने स्टार को फॉलो कीजिए, नॉर्थ नोड को, यानी कि देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। आपके लिए बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जो कि ये दोनों कार्ड कह रहे थे, वही ये कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो आप जरूर करें, और जो भी आपका पाथ है उसको फॉलो करें, अपनी सोल जर्नी को, सोल कॉलिंग को फॉलो करें। अगर आपके अंदर कोई इमोशंस चल रही हैं वो बेकार नहीं है, कोई बातें चल रही हैं वो बेकार नहीं है, उनको हीलिंग की भी जरूरत है और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की भी जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। एक जगह खड़े रहने से आपके काम नहीं होंगे, सोचते रहने से आपके काम नहीं होंगे, कुछ चॉइसेस को बनाने से ही आपके काम यहाँ पर होने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही है आपकी। आपके लिए कैसे रही जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे किस तरह से मदद कर रहा है, क्या आपको हेल्प करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को।
ओके, आपके लिए कार्ड है हैप्पी सरप्राइज का। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए कार्ड है फैमिली कल्चर का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। क्यूरियोसिटी का मैसेज है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपके गाइडेंस के लिए। कार्ड ऑप्शन 2 में आए हैं, अगर आप उसको देखना चाहें तो। वैसे ऑप्शन 2 की एनर्जीज ऑप्शन 1 से रिपीट हुई हैं, तो आप दोनों में से जो भी देखना चाहें उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 में ऑप्शन 1 की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली अपीयर हुई हैं। थोड़ी सी चेंजेस हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज हैं। बिलीव इन योर सेल्फ का मैसेज है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए कार्ड है माँ भुवनेश्वरी का। ओके, यहाँ ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है लॉर्ड कृष्णा का। ओके, लॉर्ड कृष्णा का कार्ड यहाँ पे है और माँ राधा का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक था, दोनों में से किसी पाइल में। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपको लगे। वैसे अगर एनर्जीज और भी रिपीट होंगी तो मैं बता दूंगी, पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इस बारे में। वैसे इस रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा, कि आपके पाइल के अंदर जो लॉर्ड कृष्णा का ये कार्ड है, ये ऑप्शन 2 की सारी एनर्जीज कहता है, और जो ऑप्शन 2 में जो एनर्जीज थी वो ऑप्शन 1 की एनर्जीज थी। तो अगर आप दोनों में से किसी भी पाइल में आकर्षित हुए हो उसको सुनने के लिए, या आपको लगे कि आपको कोई गाइडेंस लेनी है, तो आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो पाइल हैं बहुत ही सेम एनर्जीज की हैं। थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं उसमें, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि रिपीटेड हैं। और इससे मैं एक चीज़ ये समझ पाई हूँ कि लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए एक चेंज वाला टाइम है, और बदलाव हो रहे हैं। कुछ लोगों के सोचने समझने के तरीकों में बदलाव हो रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आना है, कुछ ना कुछ पुराने ने जाना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए भी जो कि आपको लेट गो करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ये कार्ड है शेयर का। ये कार्ड कहता है व्हेन यू शेयर एवरीथिंग फील्स हैप्पी। तो यहाँ पे आपको स्पिरिट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके कोई ऐसे गिफ्ट हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसी नॉलेज हो सकती है, आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनको लोगों के साथ आपको बांटना है, या फिर किसी ऐसी चीज़ को क्रिएट करना है जिससे कि लोगों को मदद मिल सकती है। मुझे यहाँ पे यही एनर्जी महसूस हो रही है। आप लोगों के जीवन में खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है, कुछ नया बनाना है जिससे लोगों को मदद मिल सके और लोग अपने जीवन में खुश हो सके, यानी कि आप भी खुश हो सकें और साथ ही साथ लोग भी खुश हो सकें। तो आपका जो लाइफ का पाथ है, जो कि पूरी रीडिंग इसी पे आधारित है आपके लिए, क्योंकि आपके कार्ड्स जो हैं इसी तरह की एनर्जीज को बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अचीव करने आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे लोगों की मदद करने आए हैं उस अचीवमेंट से, उनको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, या फिर उनके जीवन में कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए हैं। तो आपका सोल, तो आपकी सोल का पाथ, आपकी सोल की जर्नी, या फिर जो भी आप लाइफ में हैं उसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है। लोगों के जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आ सकती है, और वो आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स की सुन रहे हैं, और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको हैप्पीनेस दे सकती हैं, आपको ग्रोथ दे सकती हैं, उसकी तरफ आप जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हैप्पी सरप्राइज का। समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। और ये कार्ड जिस जगह पर है वो आपके लिए यही कहती है कि आपको यूनिवर्स इसलिए ही मदद करना चाहता है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में भी वेरी सुन का कार्ड था इस जगह पे, यानी कि तीनों ही पाइल के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि होने वाली हैं, मैनिफेस्ट होने वाली हैं, लेकिन कुछ एक्शन स्टेप शायद रुके हुए हैं। इस वजह से यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कुछ ना कुछ एक्शन स्टेप लेने के लिए। तो यहाँ पर भी सब कुछ हैप्पीनेस के अंदर है, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ रिलैक्सेशन से, हैप्पीनेस से, खुशियों से आता है, लेकिन वो आपके थॉट पैटर्न से भी आती हैं। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है फैमिली कल्चर का। लर्न मोर अबाउट योर फैमिलीज स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज। ये कार्ड जिस जगह पे है, ये कार्ड कहता है कि इस चीज़ को आपको रिलीज करना है। तो आपकी फैमिली की ऐसी कौन सी हिस्ट्री है, कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको आपको रिलीज करना है। अब ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए कि अगर आपकी फैमिली में कुछ बातें रिपीट होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, रिश्तों के अंदर, काम के अंदर, सोच को लेकर, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, तो उन सब चीज़ों में आपको खुद पे ट्रस्ट करना है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी ट्रू फीलिंग्स आपसे क्या कहती हैं। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, आपको अपना यूनिवर्स, आपको अपनी दुनिया खुद बनानी है। ये जरूरी नहीं है कि
अगर आपकी फैमिली में किसी ने किसी पैटर्न को रिपीट किया है, अगर किसी ने फैमिली बिजनेस किया है, तो आपको भी करना है। अगर आप किसी और चीज़ के अंदर जाना चाहते हैं, किसी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, नीचे से ऊपर उठकर सोचना है, छोटे से बड़ी सोच में आपको जाना है, क्योंकि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पाइल के अंदर। यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आपसे यही कहता है कि जो चीज़ें आपको डराती हैं, वो चीज़ें आपको क्यों डराती हैं, उस चीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, उससे बाहर निकलना है और अपने लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करना है। अपने आप को देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको एंजाइटी दे रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, किन चीज़ों को आपकी फैमिली में हील होने की ज़रूरत है, किन पैटर्न्स को आपकी फैमिली में ब्रेक होने की ज़रूरत है, किस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी जब हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनते हैं, और ये सिर्फ किसी रिलेशनशिप के मामले में नहीं है कि आपको किसी रिश्ते में जाना है, नहीं, ये आपके लिए हो सकता है कि एब्यूजिव रिलेशनशिप बहुत रहे हों, पैसों को इस्तेमाल करने का तरीका सही ना रहा हो, सेविंग्स ना रही हो, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए वो ना रहा हो, रिश्तों में किस तरह से करना चाहिए वो ना रहा हो। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपनी फैमिली में से आप नहीं लेना चाहते, उन चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम तब चेंज कर पाते हैं, या उन चेंजेस को हम तब ला पाते हैं, उस चेन को हम तब ब्रेक कर पाते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को सुनते हैं। तो हमारी जो एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है वो भी हो जाती है, हमारे वुंड्स जो होते हैं, फैमिली वुंड्स, वो भी हील हो जाते हैं, और वो चेन ब्रेक होने से हमारे आने वाली जनरेशन के अंदर वो चीज़ें रिपीट नहीं होती। इसलिए किसी ना किसी को इसका कारण बनना पड़ता है इन चीज़ों को ब्रेक करने का, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है उसके डीएनए में, उसके जो बिहेवियर है उसके अंदर, उस पैटर्न के अंदर वो बातें ना जाएं। क्योंकि डीएनए के अंदर चीज़ें जाने से या फैमिली में चीज़ें देखने से अक्सर वो चीज़ें जो है रिश्तों के अंदर, आपके सेविंग्स के अंदर, आपका लोगों के साथ में सोशलाइजेशन कैसे होता है उसके अंदर, तो उन सब के अंदर रिपीट हो जाती हैं। अगर आप खुद भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भी खुद कुछ बिहेवियर करने के कुछ पैटर्न्स हैं। अपनी फैमिली में आपने जो सीखा है उसी को आप रिपीट कर ही देते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से। जिस तरह की बोली होती है वो रिपीट हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और उससे आपको डिप्रेशन में जाने के बजाय और उससे परेशान या आहत होने के बजाय आप ये देखिए कि आपकी फीलिंग्स आपसे क्या कहती हैं। आपको कुछ ऐसे कामों को करना है, कुछ ऐसी चीज़ों को करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके लिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये बदलाव कैसे होंगे, या ये मेरे सर पे क्या मुसीबत आ गई, या मैं कहाँ फंस गया या फंस गई। आप कहीं फंसे नहीं हैं। अगर आप किसी फैमिली का हिस्सा हैं, किसी जगह का आप हिस्सा हैं, किसी कम्युनिटी का आप हिस्सा हैं, तो उस जगह पर अगर कुछ बदलाव लाने हैं तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। तो अगर ये आपकी जिम्मेदारी है तो आपके लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी जिम्मेदारी आपको मिली है जो कि चेंज लाने वाली होती है, क्योंकि चेंज लाने वाले को हमेशा दुनिया याद रखती है। आपकी फैमिली में भी लोग बहुत शुक्रगुजार होंगे, आपके आने वाले वंशज जो हैं, आपकी पीढ़ियां जो हैं बहुत ही खुश रहेंगी, चाहे वो आपको जानती हो या ना जानती हो। लेकिन अगर आप कुछ चेंजेस ऐसे कर लेते हैं अपने अंदर, तो कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न ब्रेक होंगे जो कि जनरेशनल हो सकते हैं, और उससे आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली में आने वाले बच्चों को उनके डीएनए में ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे कि आपकी जो फैमिली में आने वाले बेबीज हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, और वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे जिससे कि फैमिली ट्रॉमा होता है, फैमिली वुंड्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड लाइन में आ जाती हैं। उससे उनको हील होने में मदद मिलेगी, तो आप भी खुश कहीं ना कहीं जरूर होंगे, क्योंकि जब आप उनको देखेंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि हाँ, मेरे ऐसा करने से या कुछ ऐसे डिसीजन लेने से मेरी फैमिली के अंदर वो चीज़ें नहीं गई और वो चीज़ें हील हो गई, वो पैटर्न ब्रेक हो गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ही है। अपने विजडम का भी यूज़ कीजिएगा इस रीडिंग के अंदर। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्यूरियोसिटी का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें स्टार्ट करनी है, जिन कामों को करना है, जिन लोगों से मिलना है, उनको करना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें। एक्सप्लोर तो आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उन कामों को अब आप शुरू भी कर दीजिए। यानी कि सिर्फ अभी तक अगर आप बैठे हैं, अभी आप सोच रहे हैं, अभी आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, तो नहीं, अब कुछ कामों के अंदर एक शिफ्ट आना जरूरी है, एक कदम आगे बढ़ना जरूरी है, और उन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो अब आपको यही करना है कि आप अब चीज़ों में रुकने के बजाय अब नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने के साथ उनको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने का मतलब ही यही है कि एक्शन लीजिए। एक्शन ओरिएंटेड है आपकी एनर्जीज, तो जो भी आप एक्शन लेंगे उन चीज़ों में आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे।
रिलैक्स एवरीथिंग इज ओके का मैसेज है और आपसे स्पिरिट यही कह रही है कि आप रिलैक्स रहेंगे तो आप सारे मैसेजेस सुन पाएंगे, आप सारी जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको सुन पाएंगे, और आप रिलैक्स रहेंगे तो आपके लिए चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ किस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई रहती हैं, किसी कंफ्यूजन में आप रहते हैं, कोई इंस्पायर नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि सब कुछ ओके है, इसलिए घबराना नहीं है। तो आने वाले वक्त में आपको यही करना है कि रिलैक्स रहते हुए सब चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ कौन सी चीज़ें चल रही हैं, किन चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं, और उन बदलाव के लिए आप खुद पे ट्रस्ट जरूर कीजिए। सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल, अपने आप को बेहतर करते हुए देखिए और जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप बेहतर ही कर पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि आप किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं जब आप खुद की रियल फीलिंग्स को सुनेंगे, जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, खुद क्या चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करने की जरूरत है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड भी सेलिब्रेशन की बात करता है, अगेन टीम वर्क में सेलिब्रेशन की बात करता है। तो आपको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, लाइफ को सेलिब्रेट करना है। ये शादी का कार्ड भी है, ये आपके लिए किसी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने का कार्ड भी है, ये कुछ अचीव करने का कार्ड है, जहाँ पर आपको कुछ विक्ट्री मिलती है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को जीतते हैं और लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। प्रॉपर्टी का कार्ड भी है। तो कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, अपनी खुशियों को लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वहीं से आपको सारी हैप्पीनेस आती हुई दिखाई देगी। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड भी विक्ट्री का कार्ड है, ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये कार्ड भी मैरिज का, एंगेजमेंट का, आगे बढ़ने का, अपने आइडियाज को फॉलो करने का कार्ड है। और ये कार्ड जिस जगह पे है, ये इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन में है, कह लीजिए हैप्पी सरप्राइज का, और ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। तो कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं जिससे कि आपको ग्रोथ करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। और स्पिरिट चाहती है, क्योंकि आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहे हैं, इसलिए वो भी चाहती है कि आप कुछ ना कुछ चीजों को क्रिएट करें जिससे एक्शन लेते ही आपकी जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी। वॉन्ड्स के कार्ड एक्शन की बात करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए या फिर आपको इंस्पायर रखने के लिए कहा गया है, अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए कहा गया है। ये कार्ड है द वर्ड का। ये आपकी फैमिली के अंदर जो कुछ भी है या जो भी पैटर्न्स है, ये डेफिनेटली यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि वर्ड का कार्ड कंप्लीशन की बात करता है। आपके बाद में ये पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे, आपके बाद में ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपके साथ ही ये फुल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और आप इस सर्कल को ब्रेक कर देंगे। यानी कि इस चीज के बाद में जो भी आपकी फैमिली के वुंड्स हैं या फिर जो जनरेशनल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाली हैं, लेकिन वो तभी होंगी जब आप इन सब चीजों को समझते होंगे। और आप अगर यहाँ पे इन चीजों को समझ रहे हैं तो आपके साथ ही ये सर्कल आपकी फैमिली का कंप्लीट होने वाला है। आप अपने परिवार के लिए उस संतान की तरह हैं जिसने अपने परिवार को संभाला या जिसने अपने परिवार की केयर की और कुछ ऐसे पैटर्न से उसको मुक्त किया जिसमें वो पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से जनरेशन टू जनरेशन फंसे हुए थे। तो आप डेफिनेटली यहाँ अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हैं। ये अपने जीवन में रंग भरने जैसा है, ये अपनी खुशियों को फॉलो करने जैसा है, अंधेरे में भी आशा की किरण को बनाए रखने जैसा है। ये आपको करना ही होगा और आप डिवाइन के साथ में पूरी तरह से मर्ज होकर बहुत ही खुश होंगे। यानी कि आप पूरी तरह से उस अलाइनमेंट के अंदर आने वाले हैं यूनिवर्स के, जिससे कि आपको लगातार मैसेजेस मिलते रहेंगे और आप उसको फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि अब आप एक बर्ड व्यू देखेंगे, ऊपर से चीज़ों को देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड जिस जगह पर है, ये कार्ड आपसे कहता है कि आप ये मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें उत्सुकता देती हैं, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, जिस भी चीज़ में आप एक्शन लेंगे, वहां पर आप ये क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर ही है ये मैजिक, आप ऊपर से लीजिए यूनिवर्स से और अपनी दुनिया में इस मैजिक को क्रिएट जरूर कीजिए। यानी कि आप डेफिनेटली मास्टर मैनिफेस्टर हैं यहाँ पे, जो कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता रखता है। आपको किसी ऐसे लूप को ब्रेक करना है जो पिछले काफी समय से चला आ रहा है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, और अपने आप को भी आपने हील करना है। यानी कि आप पिछले काफी समय से शायद इसी एक चीज में फंसे हुए हैं जो कि फैमिली वुंड से आती है, फैमिली वाली चीजों से आती है। तो आप भी उस चीज से यहाँ पे मुझे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड जिस जगह पे है, ये कार्ड कहता है न्यू आइडियाज आपकी मदद कर सकते हैं, न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंसेस आपकी मदद कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट करना आपकी मदद कर सकता है। तो आपको जो भी नया क्रिएट करना है, जो भी न्यू नॉलेज एक्सपीरियंस लेनी है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ भी नया आइडिया आपको लगाना है, न्यू एनर्जीज के साथ में आपको काम करना है, डेफिनेटली बिंदास होकर आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्स एवरीथिंग इज ओके। तो आपके लिए सब कुछ ओके है, सब कुछ रिलैक्सेशन वाली एनर्जीज में है। अपने आप पे ट्रस्ट करना है, ये बदलाव अपने आप ही आपके लिए हो जाएंगे। अपने मैजिक पे आपको ट्रस्ट करना है, अपने अलाइनमेंट पे आपको ट्रस्ट करना है। जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है, जो चेंजेस आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ आपको ट्रस्ट करना है। बहुत ही
आपकी एनर्जीज डिफरेंट हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से, लेकिन आपको वहाँ पे जरूर कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड हैं दोनों किसी रीडिंग में, आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे फिगर बने हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि ये चक्र कंप्लीट हो रहा है, ये चक्र घूम रहा है, सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स को सुनना है, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो कि आपके लिए नए आइडिया से आता है, और आप ऐसी चीज़ों को माय गॉड, आप देखिए यहाँ पे ये सर्कल के अंदर है और यहाँ पर ये सर्कल पूरा ब्रेक हो गया है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, जो बात मैं अभी आपसे कह रही थी। यहाँ पर आपने नेगेटिव एनर्जी को भी रिलीज कर दिया है, यहाँ पर आपने पॉजिटिव एनर्जी को भी रिलीज कर दिया है। यहाँ पर ये आपके वो दो रूप हो सकते हैं, आपके आसपास की वो दो एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपने बैलेंस कर ली हैं। आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं जो कि कार्मिक चीज़ें होती हैं, कार्मिक कार्ड है। तो अपने कर्मास से ऊपर उठकर या फिर अपने कर्मास के द्वारा आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो कि आपके परिवार के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाला होगा। फैमिली की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है और ये एनर्जीज रहेंगी क्योंकि रिलेशनशिप पे ही आधारित है ये पूरा साल। अगर आपने पोर्टल्स की वीडियो मिस की है तो इनको जरूर सुन लीजिएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो 2-3 वीडियो में सजेशन में डालती हूँ, तो आपको वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरह से फ्री हो रही हैं, जिस भी पैटर्न के अंदर आप हैं, ये जो सर्कल चला आ रहा है आपकी फैमिली का, यूनिवर्सल एनर्जीज जो हैं आपको ऐसा पुश करेंगी कि वो सारी एनर्जीज ब्रेक होंगी और यहाँ पर वो सारी एनर्जीज रिलीज होते हुए नजर आ रही हैं। आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि आपकी फैमिली वुंड्स को डेफिनेटली हील करने वाला होगा। फैमिली की बहुत एनर्जी स्ट्रांग है, मदर की, फादर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप में से जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना हो, आपके मदर या फादर में से कोई एक हो और एक ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी किसी के लिए ही डेफिनेटली होगा। लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हुई। कुछ लोगों के लिए ये उनकी सिबलिंग्स की एनर्जी से है, जिनको वो चाहते तो बहुत हैं, या तो उनके साथ वो कांटेक्ट में नहीं है, या फिर रिश्ता किसी कारण से बिगड़ गया है, या सब अपने अलग अलग रास्ते पे हैं। इनकी यहाँ पे सब अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं, ऐसी एनर्जीज भी हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ों को हील करेंगे जिससे कि आपको ग्रोथ करने में मदद मिलेगी, जिससे कि आपको रास्ता दिखाई देगा कि आपके लिए क्या हो सकता है। यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपके पाइल में, आपको यूनिवर्स के साथ में जरूर कनेक्ट रहना चाहिए और मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए। शेयर योर ड्रीम्स, ये कार्ड आया है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में। ये कार्ड यही कहता है कि अपने ड्रीम्स को भी शेयर कीजिए, अपने हार्ट को भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्यार की एनर्जीज को बांटेंगे उतना ही ज़्यादा जॉय जो है आपकी लाइफ में, खुशियाँ जो हैं आती रहेंगी। और ये अगेन आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर अपनी वुंड्स को, अपनी सोच को आप पकड़ के बैठे रहते हैं तो आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों में बदलाव करने के लिए कुछ चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना जरूरी होता है। द हैंगमैन का कार्ड बात करता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपकी सिचुएशन तो सही नहीं है, पर आप उसमें भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन भी सही नहीं है तो आप कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं जो कि आपकी विशेष को पूरा करने वाली होती हैं, आपके वुंड से आपको दूर करने वाली होती हैं, और जो कि आपकी हीलिंग भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको उसी तरह से देखने की ज़रूरत है इस एनर्जीज को। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बी ओपन टू द फ्लो, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 में। ये कार्ड कहता है कि आपको हमेशा, ये कार्ड कहता है कि लाइफ हमेशा ही आपको गुड एनर्जीज देने के लिए रहती है तैयार। तो आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को चैनल कीजिए, उसके लिए रिजर्वायर नहीं बनिए। अगेन ये शेयरिंग की बात करता है कि आपको जो भी यूनिवर्स दे रहा है उसको आपको देना है। ये यूनिवर्स आपको दे रहा है और यहाँ पर आपको या तो उस एनर्जीज को फ्लो करना है या फिर उस चीज़ को पूरी तरह ब्रेक कर देना है, और आपको ऐसी एनर्जी को चैनल करना है जो कि कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखती है। ये कार्ड भी लेंगे, विंड्स ऑफ चेंज अभी कहा है आपसे, और देखिए वही मैसेज है। ये कार्ड कहता है कि जब चेंजेस होते हैं तो लाइफ खुद को अपडेट करती है, इसके अंदर एंगेज हुई है और देखिए कि इसमें आपके लिए क्या बेनिफिट है। यानी कि कोई बदलाव आपके लिए क्या लेकर आ रहा है उसको देखना, सुनना, समझना जरूरी है। बेशक वो आपके लिए हिडन है पर वो आपके लिए है। यानी कि चेंजेस अगर हो रहे हैं तो सरप्राइज भी आपको कोई ना कोई जरूर मिलेंगे। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ब्लेसिंग्स का। ब्लेसिंग्स का कार्ड ये कहता है कि जैसे रेनबो व्हाइट लाइट के अंदर होता है, हमें दिखाई नहीं देता, इसी तरह से अगर लाइफ डार्क होती है फिर भी वो ब्लेसिंग से भरी होती है, चाहे वो हमें मिले चाहे वो हमें ना मिले, यानी कि हमें पता हो या ना पता हो। तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं और अपने दिन के अंदर, अपने जीवन के अंदर उन खुशियों को वापस ला सकते हैं। यहाँ पे रेनबो है, यहाँ पे भी रेनबो कलर है, यहाँ पे भी रेनबो है आपके लिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्रिएट ही हो रहा है, यहाँ तो रेनबो है ही। तो अपने जीवन में रंग भरने वाली एनर्जीज हैं जो कि कहती हैं कि अपने जीवन में खुशियाँ लानी है तो खुशियों की तरफ जाना भी होगा। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, तो ये कार्ड ये कहता है कि
जो प्यार है वो हम ही होते हैं, हम प्यार होते हैं और प्यार ही हमें बनाता है और वो हमारे साथ साथ चलता है, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है जब हमें ज़रूरत होती है। तो ये प्यार किसका है, किसको देना है, किस तरह से देना है। अब अगेन ये लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, यानी कि ये लव रिलेशनशिप हो सकता है पर इसको अदर रिलेशनशिप के संदर्भ में भी देखिएगा, उसमें भी कंसिडर जरूर कीजिएगा। ये कार्ड भी लव की एनर्जीज की बात करता है और ये कहता है कि जो लव है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और फन से भरा होता है और हमारे लिए फील गुड फैक्टर की तरह होता है। इसको चूज़ कीजिए, इसको यूज़ कीजिए। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी लव की एनर्जीज हैं। ऑलरेडी इस कार्ड के अंदर हार्ट बना हुआ है, तो हीलिंग बहुत सारी है। और अगर आप लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी हैं तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। और अगर आपने देखा नहीं है वीडियो लॉर्ड कृष्णा का होली की ब्लेसिंग्स का, तो जरूर देख लीजिएगा। तो होप कि आपके लिए ये जो भी चेंजेस हैं और जो आप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे लाइफ का कोई सा भी एरिया हो आपका, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या लाइफ के किसी भी एरिया में हो, ये आपके इनर जॉय को फॉलो करने से आपको मिलेगा, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने से मिलेगा, यूनिवर्स के लिए ओपन होने से मिलेगा, किसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने से मिलेगा। पेज ऑफ सूट्स का कार्ड आइडिया की और न्यू एनर्जीज की बात करता है। और मैजिशियन का कार्ड तो है ही नंबर 1 का कार्ड, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना जो कि आपको किसी साइकिल से भी बाहर निकलता है, किसी कार्मिक साइकिल से बाहर निकलता है और आपके अंदर ही वो मैजिक होता है जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।